सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपन। और इस वीडियो से पहले मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में क्लियर करवाया था। वो जो भाग है वो आपके सामने आ रहा है। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स वहां पे जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख ले। और इस वीडियो में मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर जो 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। और 5वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है और 6ठे में भी 2 है रोमन में। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना वीडियो जो है स्टार्ट अपने करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने है। 5 में 2 है, 5 में ए और बी, 5 में 2 है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 5 में 2 है। एक तो ए वाला ए है और एक बी है। ए वाला अपने करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। 5वें ए वाला अपने करते, देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो 22 डिग्री का हो, ऐसा समबाहुभुज संभव है क्या? ऐसे अपने से क्वेश्चन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रश्नानुसार प्रत्येक बाह्य कोण, प्रश्नानुसार प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है, 22 डिग्री है। अब अपन प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र है वो लगा देते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र 360 डिग्री बटा n होता है, सामने 22 डिग्री चलता रहेगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स वज्र गुणा कर देते हैं, 22 डिग्री n बराबर 360 डिग्री, मतलब 22 डिग्री किससे गुणा होगा, n से होगा। तो n की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी 360 डिग्री बटा 22। तो स्टूडेंट्स 360 डिग्री में 22 का भाग देंगे। यदि n का मान पूर्ण संख्या आएगा, मतलब पूरी संख्या आएगी, तो ये समबाहुभुज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 22 का भाग दे देंगे। तो 22 का भाग अपन 360 डिग्री में दे देते हैं। 360 डिग्री में 22 का भाग देंगे, 22 में 44 हो गए, ज्यादा चला गया, 22 से 22 हो जाएगा। तो अपन ने हल कर दिया स्टूडेंट 4 1 0। तो अपन ने 22 पंचो 110, 22 पंचो 110, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132। तो माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 गए 8 बचेगा। तो पॉइंट लगा देते हैं, 80 हो गया। 22 2 44, 22 3 66, 22 3 66। ये आ गया आपके सामने 16.3। मतलब यदि इसमें भाग देंगे स्टूडेंट से 360 में यदि अपन 22 का भाग देंगे तो 16.3 आएगा। कितना आएगा, 16.3 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। भुजाओं की जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यह भुजाओं की संख्या, यह भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। मतलब ये भुजाओं की संख्या जो है वो नहीं हो सकती है, भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। अपन लगा लेते हैं। अतः क्या बोल रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, लिख देते हैं अपन। अतः ऐसा समबाहुभुज संभव, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज नहीं है। ये संभव हो गया स्टूडेंट्स कि ऐसा समबाहुभुज नहीं है। ये आपके सामने ए जो है ये क्लियर हो गया। ऐसा समबाहुभुज नहीं बन सकता जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण से अपने भुजाओं की संख्या निकाली तो अपने पास 16.3 आया, और 16.3 भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण दशमलव में है और दशमलव में कभी भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। तो अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ये आंसर मैंने लगा दिया। ये 5वें में ए वाला हो गया। तो अपन 5वें में बी वाला करते हैं स्टूडेंट्स। 5वें में जो बी है वो 5वें में जो बी है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स।
बी वाला आपको मुख्य लाइन से अंदर वाली लाइन डालना है, बी वाला क्या लिख रहा है देखिए, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। इसी 22 के लिए पूछ रहा है क्या यह अंतःकोण हो सकता है, ऐसे पूछ रहा है। यदि बाह्य कोण नहीं हो सकता तो क्या अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण के लिए भी याद कर देते हैं अपन प्रश्नानुसार अंतःकोण के लिए लिख देते प्रश्नानुसार प्रत्येक अंतःकोण तो आपके सामने प्रत्येक जो अंतःकोण है वो कितना है, 22 डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 22 डिग्री। तो यहाँ से n-2 सूत्र लगा देते हैं प्रत्येक अंतःकोण का, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n बराबर सामने 22 डिग्री आ जाएगा। हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। या वज्र गुणा करेंगे अपन, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 22 को 22 डिग्री n जो है वो वज्र गुणा हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपके सामने ध्यान दीजिए 22 डिग्री n वैसा वैसा 180 को n से गुणा करूंगा तो 180 डिग्री n हो जाएगा, माइनस 180 को 2 से गुणा करूंगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब आपके हल करते हैं कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। ये 360 इधर ले लो, 360 इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। 180 डिग्री n यही है और सामने 22 डिग्री n है। तो हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। 360 डिग्री यहाँ हो गया, माइनस कर देते हैं इसमें से, 10 में से 2 हो जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। ये लो आपके सामने 158 डिग्री n आ गया। तो यहाँ से n का जो मान निकालेंगे वही प्रोसेस है पीछे वाले सवाल जैसी। n का मान यदि पूर्ण संख्या में होगा तो ऐसा संभव से बनना संभव है, अन्यथा नहीं है। बाकी सारा संभव है। 360 डिग्री यही रहेगा, बटा में 158 आ जाएगा इधर, सामने n चलेगा, या n इधर भी लिख सकते हैं, उसको उधर भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन भाग दे देंगे, कितना आएगा देखते हैं। 360 डिग्री में अपन 158 का भाग दे देते हैं, 360 डिग्री में अपन 158 का भाग दे देते हैं। तो आपके सामने देखना 158 का अपन पारा बना लेते हैं। देखो 8 दूनी 16 हो गया, 5 दूनी 10 11 हो गया, और 1 2 हो गया, 316 हो गया। कितना हो गया, 316 हो गया। 316 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, माइनस कर देते हैं। 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, और आज 5 हो गए, 5 में से 1 गए तो 4 बचेंगे, तो 44 हो गया। पॉइंट लगा देता हूँ, 0 हो गया, 440 हो गया। तो 8 से 14 हो गया। देखो 3 बार का देख लेते हैं, 8 से 14 हो गया, 6 7 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। स्टूडेंट से 7 हो गया, और ये आपके सामने 474 आ गया, जो कि ज्यादा जाएगा तो अपने यही 316 आएगा। यही 316 लेना पड़ेगा। कितनी बार, 2.2। तो अपन यदि 360 में मैंने 158 का भाग दिया है तो मेरे पास 2.2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2.2 आ गया। तो 2.2 आ गया तो अपने को ये पता लग गया कि n का मान पॉइंटों में आ रहा है। n का मान पॉइंटों में आ रहा है। यह भुजाओं की संख्या, यह भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। यह भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, मतलब ये भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। यह भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती क्योंकि n का मान 2.2 आया, 2.2 भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। अतः ऐसा समबाहुभुज नहीं हो सकती। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अतः यह मतलब 22 के लिए पूछा है, अतः यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे बता दिया था अपने कि बाह्य कोण नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 22 के लिए पूछा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो अपन लिख देते हैं अतः नहीं यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। अतः नहीं यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स कि यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ये इसका आंसर हो गया, नहीं किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ये इसका आंसर हो गया। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर भी वो आया है, नहीं आंसर आया। ये 5वें कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है अतः नहीं यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ये हो गया 5वें कौन सा, बी वाला हो गया।
तो ये पांचों में 2 थे, ए और बी दोनों मैंने क्लियर कर दिया। तो इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर जो 6 है वो और कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन जो 6 है वो अपन करते हैं। क्वेश्चन वाला जो 6 है, 6 में भी 2 है, इसी तरीके से क्वेश्चन 6 वाला अपन करते हैं। क्वेश्चन 6 में ए है और बी है। तो ए वाला देखते हैं, आपके सामने है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। तो देखना स्टूडेंट्स, कम से कम कितने डिग्री का कोण अंतःकोण संभव है समबाहुभुज में। तो सबसे पहले समबाहुभुज की बात करूं, समबाहुभुज स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज होता है और वर्ग होता है और समपंचभुज होता है। ये जो मैंने चित्र बनाए हैं ये समबाहुभुज होते हैं। ये तो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है और ये 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है, ये 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये है समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान होंगे, ये वर्ग है जिसके चारों कोण समान होंगे, और ये समपंचभुज है जिसके पांचों के पांचों कोण समान होंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसके तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है और तीनों कोण इसमें आपस में बराबर होते हैं। तो 180 में यदि मैं 3 का भाग दे दूं तो आपके सामने एक कोण आ जाएगा, प्रत्येक कोण आ जाएंगे कितने डिग्री होगा। तो 180 में मैं 3 का भाग दे देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 60 डिग्री के आ जाएंगे। इसके लिए देखते हैं, इसमें चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 में 4 का भाग दे दूंगा तो प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री आ जाएगा। और इसमें पांचों कोणों का योगफल 540 होता है। 540 में स्टूडेंट्स अपन भाग दे देंगे किसका? 5 का। तो आपके सामने जो प्रत्येक कोण है वो 108 डिग्री 108 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्रत्येक कोण 108 डिग्री 108 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपके सामने। तो आपने प्रश्न वाला क्या कर रहा है, अब इसका आंसर कौन सा होगा सुनना। प्रश्न में क्या कर रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लीजिए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव। अंश का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिग्री। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो कम से कम कितने डिग्री, ये 60 डिग्री आया, ये 90 डिग्री आया, ये 108 डिग्री आया। तो जैसे जैसे भुजाओं को अपन बढ़ाते जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। तो कम से कम कितने डिग्री है इसमें? कम से कम 60 डिग्री है। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। कितना आंसर होगा इसका? 60 डिग्री होगा। तो ये है स्टूडेंट्स, इसमें लिख देते अपन, हमें जानते हैं कि, ध्यान दीजिए इसमें लिख देते हैं अपन, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है। अतः समबाहु त्रिभुज में कम से कम, समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री कोण संभव है। अतः समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। कम से कम समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। जैसे लिखेंगे कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आपके सामने 60 डिग्री आ गया। मतलब ऐसा समबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। कितना डिग्री का स्टूडेंट से? 60 डिग्री का। तो ये इसका आंसर जो है वो 60 डिग्री। तो कितना इसने बोला है, कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। 60 डिग्री का अंतःकोण लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ 60 डिग्री का, कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। अंतःकोण संभव है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। प्रश्न नंबर बी वाला अपने करते हैं। बी वाला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। आप जानते हैं कि बाह्य कोणों का त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कितनी भुजाएं क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योगफल फिक्स होता है 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं अपन, और समबाहु त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल है। समबाहु त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग है
ये जो तीनों बाह्य कोण है, इन बाह्य कोणों का जो जोड़ है स्टूडेंट्स वो 360 डिग्री होता है। और 360 में अपन 3 का भाग देते थे क्योंकि ये तीनों समान है। 360 डिग्री में अपन 3 का भाग दे देते हैं, तो प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो आपके सामने 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि अपन वर्ग लेते हैं और वर्ग के चारों बाह्य कोण देखते हैं कितना आएगा। वर्ग के चारों बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है, ये तो कभी कम नहीं होता है। बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360 डिग्री। तो अपन 360 डिग्री में यदि अपन 4 का भाग देते तो 360 डिग्री के बराबर बराबर 3 हिस्से 120 से 120 आए। और यदि 4 हिस्से कर दे अपन 360 डिग्री तो 90 आएंगे। और 5 हिस्से कर देंगे तो और भी कमाएंगे। और 6 हिस्से कर देंगे तो और भी कमाएंगे। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा या फिर अधिक से अधिक जो बाह्य कोण है वो कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में होगा ये बाह्य कोण भी अधिक से अधिक बाह्य कोण। तो इसके लिए भी ऐसे लिख देते हैं, हमें जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है। एक क्या है स्टूडेंट्स? समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है। अतः सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर वाले में लिखा था। अतः समबाहु त्रिभुज में, अब क्या कैसे पूछ रहा है? अधिक से अधिक कितने? समबाहु त्रिभुज में अधिक से, अतः समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, अतः समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, अतः समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है? 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है इसमें कि भाई समबाहु त्रिभुज में ही तो कम से कम 60 डिग्री का अंतर कोण संभव है। और कम से कम इसके अलावा यदि समबाहु त्रिभुज के अलावा वर्ग ले तो चारों प्रत्येक कोण 90 होंगे। पंचभुज ले तो प्रत्येक कोण कितने होंगे? 540 होगा। अंतर कोणों का योग 540 में 5 का भाग दिया जाएगा तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री के प्राप्त होंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज ही ऐसा होगा जिसमें कम से कम 60 डिग्री के, कम से कम मतलब न्यूनतम से न्यूनतम 60 डिग्री का अंतर कोण प्राप्त होंगे। और समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा होगा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है। अतः समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री आया है, इस क्वेश्चन का आंसर 120 डिग्री आया है। इसमें तो पूछा था कम से कम कितना डिग्री का अंतर कोण होगा, इसमें पूछा था अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण होगा संभव। तो इसका आंसर आया कम से कम 60 डिग्री का अंतर कोण संभव होगा। और इसमें होगा अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। प्रश्न नंबर जो 6 है उसका ए और बी हो गया क्लियर। इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर जो 6 है ये क्वेश्चन दोनों क्लियर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त हैं जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी इन वीडियो को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाले नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स।